इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि जो मार्जी नाम की लड़की है वो बढ़िया तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी और उसके टीचर हमेशा उसे डांटते थे और बार बार उसके टीचर उसका टेस्ट लिया करते थे और हर टेस्ट में वो खराब प्रदर्शन किया करती थी। उसकी माँ ने एक काउंटी इंस्पेक्टर को रखा ताकि चेक करे कि वास्तव में बच्ची के दिमाग में क्या चल रहा है। तो जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो बेचारा वो एक गोल मटोल और एक छोटा सा आदमी है जिसका चेहरा लाल होता है और वो बॉक्स के साथ आता है, सारी कुछ चीज़ें चेक करता है, टीचर से बात करता है और अंत में होता क्या है इसके बाद देखिए क्या कहता है वो काउंटी टीचर। मस्तिष्क की जांच करने के बाद द इंस्पेक्टर जो निरीक्षक होता है जिसको मम्मी ने उसकी बुलाई थी जांच करने के लिए, हैड स्माइल्ड, वह मुस्कुराया। आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, जब वो ख़त्म कर चुका, हेड एंड पैटेड और थपथपाया मार्जीज हेड, मार्जी के सिर को। सब कुछ जांच करने के बाद इंस्पेक्टर आया, अपना काम समाप्त किया, मुस्कुराया और मार्जी के सिर को थपथपाया। ही सेड, वह कहा टू हर मदर, उसकी मम्मी से। किसकी मम्मी से? मार्जी की मम्मी से। क्या कहा? इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, इट इज़ नॉट, यह नहीं है द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, इस छोटी बच्ची का दोष। उसने कहा कि इस बच्ची की किसी प्रकार का दोष नहीं है मिसेज जोन्स। हे मिसेज जोन्स, इस बच्ची का इसमें कोई दोष नहीं है। अभी सवाल उठता है मिसेज जोन्स कौन है? तो मार्जी की मम्मी है। उसकी मम्मी से यानी मिसेज जोन्स से कहा कि इस बच्ची का कोई दोष नहीं है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ द जियोग्राफी सेक्टर, भूगोल का जो सेक्टर है, जो क्षेत्र है, वाज गियर्ड, व्यवस्थित की गई है, और लिटिल टू क्विक, थोड़ा सा बहुत तेज। उन्होंने कहा इंटरनेट के द्वारा जब बच्ची पढ़ाई करती है तो मुझे लगता है कि इंटरनेट पर यानी कि टीवी पर ये जो इसका जो क्षेत्र है ज्योग्राफी का वो कुछ तेज कर दिया गया, यानी कुछ हाई क्वालिटी का कर दिया गया है। दोज थिंग्स, ये सब चीज़ें हैपन समटाइम्स, कभी कभी हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप, मैंने इसे धीमा कर दिया है, टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, 10 साल की उम्र के बच्चों के लिए। आप इसको इस तरीके से समझिए, जिस प्रकार से आप मोबाइल पर आप कोई गेम खेलते हो तो गेम का लेवल दिया रहता है, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल। आप पहले लेवल को खेलेंगे तो बड़ी आसानी से खेल लेंगे, लेकिन जब आप उसी को डायरेक्ट 10th लेवल पर खेलें तो बड़ा जटिल सा प्रतीत होता है और आप उसको बढ़िया तरीके से नहीं खेल पाएंगे। ठीक उसी तरीके से जब जो ज्योग्राफी पढ़ती थी तो ज्योग्राफी का जो लेवल था इस बच्ची के यानी मार्जी के बुद्धि से अधिक का लेवल का था। इसी तरीके से इसलिए वो बढ़िया तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। इसलिए जो टीचर आया, इंस्पेक्टर, उसने लेवल को थोड़ा धीमा कर दिया, ठीक, 10 की उम्र के बराबर कर दिया। एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न, इस तरीके का पूरा पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस, उसके विकास का, इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, अब एकदम संतोषजनक है। एंड ही पैटेड, और थपथपाया मार्जीज हेड अगेन, मार्जी के मस्तिष्क को दोबारा। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी बहुत ही निराश थी। शी हैड बीन होपिंग, वह उम्मीद कर रही थी दे वुड बी टेक, कि वो ले लेंगे द टीचर, अध्यापक को, अभी दूर, आल टुगेदर पूर्व से। मार्जी तो ये उम्मीद करके बैठी थी कि ये लोग आए हैं तो जांच करने के बाद मेरे टीचर को बदल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दे हैड वंस टेकन, वे एक बार बदल दिए थे टॉम्स टीचर, अभी टॉम्स के टीचर को हटा दिए थे फॉर नियरली अ मंथ, 1 महीने पहले, बिकॉज, क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर, इतिहास का जो क्षेत्र था, हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, पूर्ण रूप से खाली हो चुका था। अब यहाँ समझने वाली बात है कि मार्जी ने उम्मीद किया था कि इंस्पेक्टर और मम्मी दोनों मिल करके मेरे टीचर को हटा देंगे और मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन ये लोग, मार्जी के मम्मी और इंस्पेक्टर ने टीचर को हटाया नहीं बल्कि टीचर को नियुक्त कर दिया। और क्यों नहीं हटाया? क्योंकि टॉमी के टीचर को 1 महीने के लिए जब हटा दिया गया था तो टॉमी का इतिहास का जो क्षेत्र था एकदम खाली हो गया था, यानी टॉमी को इतिहास के बारे में सारी जानकारी लगभग ख़त्म हो गई थी। इसी के डर से इस बार मार्जी के टीचर को हटाया नहीं गया।
सो इसीलिए शी सेड टू टॉमी, वह टॉमी से कही, वाई वुड एनी वन राइट, कोई क्यों लिखेगा अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में। वो कही, हे टॉमी तू मुझे इतना बता, कोई भी स्कूल के बारे में किसी किताब में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड, टॉमी देखा, एट हर, उसकी तरफ, विथ वेरी सुपीरियर आइज, बड़े ही एक बहुत ही श्रेष्ठ नज़रों से, और कहा भी क्या, बिकॉज क्योंकि इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, यह हमारे प्रकार का स्कूल नहीं है। टॉमी समझा रहा है कि देखो मार्जी, ये जिस स्कूल के बारे में किताब में लिखा गया है, यह हमारे ज़माने की किताब के बारे में नहीं है, स्कूल के बारे में नहीं है, ये प्राचीन काल के स्कूल के बारे में इस किताब में लिखा गया है। स्टूपिड मूर्ख, दिस इज द ओल्ड, यह पुराना है, काइंड प्रकार ऑफ स्कूल, स्कूल दैट जो दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो सैकड़ों और सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करती थी। टॉमी मार्जी को समझा रहा है कि देखो मार्जी, हमारे ज़माने में जो वर्तमान समय में स्कूल चल रहा है, प्राचीन काल में उस तरीके के स्कूल नहीं थे। इस स्कूल में जो लिखा, इस किताब में जो लिखा गया है, इस किताब में जो विद्यालय के बारे में बताया गया है, वो सैकड़ों और सैकड़ों वर्ष पहले जिस तरीके की स्कूल हुआ करती थी, उस तरीके के स्कूल के बारे में लिखा गया है। आप लोग हिस्ट्री, सोशल साइंस पढ़ते होंगे और उसमें कई प्रकार की सभ्यताएं पढ़ते होंगे, और उस सभ्यताओं में लिखा गया है कि प्राचीन काल के लोग ऐसे रहते थे, ऐसे कपड़े पहनते थे, ऐसे खाना खाते थे, उनकी सभ्यता ऐसी थी। ठीक उसी तरीके से सन 2157 ईस्वी में जब टॉमी को किताब मिला, उस टॉमी को किताब में बताया गया था स्कूल के बारे में। अब वो टॉमी बता रहा है कि प्राचीन काल के लोग इस तरीके के विद्यालय में पढ़ा करते थे, और उसी विद्यालय के बारे में इस किताब में लिखी हुई है। मार्जी वाज हर्ट, मार्जी को चोट पहुंची। वेल ठीक है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, कि किस प्रकार का ये स्कूल है। दे हैड, उनके पास थी, ऑल दैट टाइम, पूरा समय, एगो पहले। शी रेड, वह पढ़ी, द बुक, किताब को, ओवर हिज शोल्डर्स, उसे कंधे के ऊपर से, फॉर अ वाइल, कुछ क्षण के लिए। देन सेड, तब कही, एनीवे, बहरहाल, दे हैड अ टीचर, उनके पास अध्यापक होते थे। श्योर, निश्चित रूप से, दे हैड अ टीचर, उनके पास अध्यापक होते थे। बट इजंट, बट लेकिन, इट वजंट अ रेगुलर टीचर, ये रेगुलर टीचर नहीं होते थे। किताब में लिखा था, उस पुराने किताब में, कि प्राचीन काल के स्कूलों में अध्यापक हुआ करते थे। ये पूछ रही है क्या उस जमाने में अध्यापक होते थे, तो कह रहा अध्यापक तो थे, लेकिन वे अध्यापक रेगुलर नहीं। इट वॉज अ मैन, यह आदमी था। अ मैन, आदमी, हाउ कुड अ मैन, कैसे एक आदमी, बी अ टीचर, एक अध्यापक हो सकता है। अरे मार्जी के ज़माने में रोबोट अध्यापक था ना, इसलिए वो ही नहीं सोच पा रही है कि कोई आदमी भी अध्यापक हो सकता है। वेल ठीक है, ये जस्ट टोल्ड, वह केवल अभी कहा, द बॉयज, लड़कों को। ये जस्ट टोल्ड द बॉयज, वह केवल लड़कों से कहते थे। कौन? अध्यापक। अध्यापक केवल लड़कों से कहते थे, एंड गर्ल्स, लड़कियों से कहते थे, थिंग्स, कोई भी बात, एंड गेव देम होमवर्क, और उनको होमवर्क भी देते थे, एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनसे क्वेश्चन भी पूछा करते थे।